अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल रानीज़ अमेरिकन ड्रीम्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे, अनदर व्लॉग। अक्सर लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि क्या यूएसए की, यूके या कनाडा की लाइफ आसान है या मुश्किल है, या जो लोग इंडिया या पाकिस्तान में रहते हैं उनकी लाइफ आसान है या मुश्किल है। तो ये कन्फ्यूज़न रहती है और सब लोग ना ये जानना भी चाहते हैं। तो वैसे तो हर किसी की लाइफ के अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। लाइफ चाहे आप यूएसए में रहते हो तो वहाँ पर भी आसान नहीं है पूरी की पूरी, ना ही हर तरह से मुश्किल है। तो प्रॉस एंड कॉन्स तो हर जगह पे होते हैं, हर चीज़ के होते हैं। तो ज़िंदगी कहते हैं ना एक रोलर कोस्टर है, तो उसमें अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं। और वो उतार चढ़ाव चाहे आप यूएसए में रहते हो या पाकिस्तान में या इंडिया में या दुनिया के किसी भी कोने में, तो जो आपकी लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स हैं वो तो होते ही हैं। तो मैं यहाँ पर जनरल बात नहीं करूँगी, मैं बात करूँगी अपने एक्सपीरियंसेस की कि मैंने यूएसए के लाइफ में क्या पाया क्या खोया। वो कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, तो क्या पाया क्या खोया, इंशाल्लाह मैं आप लोगों से आज अपना एक्सपीरियंस, ऑनेस्ट एक्सपीरियंस जिसमें बिल्कुल भी कोई झूठ नहीं है, जो मैंने यहाँ पर बेयर किया या जो मैं अभी एक्सपीरियंस कर रही हूँ वही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अगर यूएसए के लाइफ में मैं बात करूँ कि क्या चेंजेस आए, तो अगर आसानियों की बात करें तो यहाँ पर बहुत सी अच्छी चीज़ें भी हैं और कुछ वही बात कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो मेरे एक्सपीरियंस में दोनों चीज़ें हैं। कुछ अच्छी चीज़ें भी मैंने एक्सपीरियंस की और थोड़ी सी दो चार दो चार ही बोलूँगी जो अभी तक अच्छी नहीं है लेकिन इंशाल्लाह आगे अच्छी हो जाएंगी। लेकिन वक्ती तौर पर जो मैं चीज़ें एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि मेरी ज़िंदगी में वो चीज़ें नहीं हैं यूएसए की वजह से, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो पहले बताइए क्या शेयर करूँ, अच्छी चीज़ें या जो चीज़ें मेरी ज़िंदगी में भी नहीं हैं, जो मैंने सेक्रीफाइसेस किए हैं। तो चलिए सेक्रीफाइसेस की बात में करते हैं, पहले करते हैं अच्छी चीज़ों की बात। तो सबको ना जब यूएसए की लाइफ में या यूके या कनाडा की लाइफ में बात की जाती है बारे में, तो जो पहला क्वेश्चन आता है वो होता है कि ओह यहाँ पे तो घर के सारे काम खुद करने पड़ते हैं, ज़िंदगी तो बहुत मुश्किल है। है ना, हम औरतों के लिए सबसे ज़्यादा ज़िंदगी यही मुश्किल होती है कि हमें बर्तन खुद धोने हैं, कपड़े धोने हैं, लॉन्ड्री करनी है, बच्चों के काम करने हैं, बच्चों को मैनेज करना है, कुकिंग करना है। हम औरतों के माइंड में यही होता है कि ओ बाहर की दुनिया ज़िंदगी तो बहुत मुश्किल है, वहाँ पे घर के काम खुद करने पड़ते हैं। लेकिन मेरे लिए ये वाला बिल्कुल भी पॉइंट कंसीडरेबल नहीं है। मेरी स्टोरी में ये वाला पॉइंट जो है ना वो ऐड नहीं होता। बिकॉज़ मुझे घर के कामों से शुरू से ही लगाव है, बचपन से मैं कहूँगी। मैं पाँचों बहनों में बड़ी थी घर में, तो मैं घर के काम, मुझे मजबूरी नहीं थी करना। मेरी मामा तो कहती तुम स्टडी करो, मेरी मामा ऐसी मामा नहीं थी कि जो बोले घर के काम करो। मेरी मामा कहती तुम स्टडी करो, मैं घर के काम खुद कर लूँगी। लेकिन मुझे शौक़ था, मुझे शुरू से ही शौक़ था। और यहाँ पर तो लाइफ बहुत आसान है। मैं अब बोलती हूँ कि घर के कामों को लेकर यहाँ पर ज़िंदगी बहुत आसान है। वहाँ पर आप बर्तन खुद धोते हो, यहाँ पर आप बर्तन छोटे जितने भी बर्तन है, प्लेट्स वगैरह, वो सारी आप डिशवॉशर में डाल देते हो। आपको सिर्फ जो पैन्स वगैरह वही हैंड से वॉश करने पड़ते हैं। मोप लगाना भी देखा यहाँ पर कितना आसान है। वरना मैं सच बात बताऊँ, हम पाकिस्तान में जो हम मोप लगाते थे मोस्टली बैठ के लगाते थे। हमें वैसे तसल्ली ही नहीं होती थी कि नहीं फ़र्श क्लीन नहीं होगा, बिकॉज़ वहाँ पर तो घरों में डस्ट बहुत ज़्यादा आती है। सब लोग घर में ज़ाहिर बात है शूज़ पहन के चल रहे होते हैं। जो बाहर से आते हैं चप्पल वही हमारे घरों में हम अंदर तक लेकर आते हैं। तो वहाँ पर फिर आपको हर चीज़ ना रगड़ रगड़ कर साफ़ करनी पड़ती है और बहुत डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है डेली बेसिस पे। तो यहाँ पर डीप क्लीनिंग होती है वीकली बेसिस पे, और डेली बेसिस पे आपको हल्के फुल्के काम करने हैं। तो वो भी हर चीज़ आपके पास है, हर टूल है हर काम के लिए। मोप है तो वो भी देखे कितना कि आपको बिल्कुल भी झुकना नहीं पड़ता, बिल्कुल भी बैठना नहीं पड़ता, और बिल्कुल आप जो है वो मैस फ्री होकर तो आप इजीली मोप लगा लेते हैं पूरे घर पे। अगर सफाई की बात की जाए तो वो आपको वैक्यूम है, बस आप चीज़ें समेटो जल्दी से, 5 मिनट में वैक्यूम लग जाता है।
और अगर लॉन्ड्री की बात की जाए तो पाकिस्तान में तो आपको पता है अभी तक मोस्टली हमारे घरों में वही मशीनें हैं जो कि मैनुअली हमें खुद कपड़े धोने पड़ते हैं। ऑटोमेटिक मशीनें तो बहुत बाद में कंसेप्ट आया। तो अभी भी हमारे घरों में वही मशीनें हैं जिसमें हमें खुद तसल्ली भी उन्हीं मशीनों में होती है पाकिस्तान में, जो आप खुद कपड़े निकालते हैं, फिर उनको वॉश करते हैं, फिर धूप में फैलाते हैं। तो हम लोग भी धूप में छत पे फैलाते थे। तो यहाँ पर तो ज़िंदगी बहुत आसान है। यहाँ पर बच्चों के पैदा होने से पहले मैं खुद ही लॉन्ड्री करती थी, लेकिन चूँकि मैं बच्चों को छोड़ के ऊपर जा नहीं सकती और फिर अली उनके पास बैठे से बेहतर होता है कि फिर वो इतने हैवी हो जाते हैं कपड़े, फिर अली कहते हैं मैं ही ले जाता हूँ कपड़े, तो तुम रहने दो। तो फिर अली ही मोस्टली, जब गर्मियों में हम नीचे वॉक करने जाते हैं पूरी फैमिली, तो फिर हम सभी ले जाते हैं कपड़े नीचे और धुल जाते हैं। लेकिन सर्दियों में तो ये अली की ही ड्यूटी है कि अली ही कपड़े धोएंगे। और अब गर्मियों में भी ऐसा ही है कि वो अली ले जाते हैं नीचे, लॉन्ड्री में डालना होता है। मैं उनको अलग करके दे देती हूँ कि ये वाले कपड़े हैं, क्योंकि वो हमें काफ़ी दूर जाना पड़ता है। जो हमारे पास लॉन्ड्री है ना, उसमें मशीनें मोस्टली ख़राब होती हैं, तो हमें दूसरे बिल्डिंग की लॉन्ड्री में जाना पड़ता है, तो वो काफ़ी दूर पड़ती है। तो फिर इसलिए मोस्टली अली ही कपड़े ले जाते हैं। तो ज़िंदगी यहाँ पर कामों के लिहाज से मेरी ज़िंदगी बहुत आसान है। दूसरी मेरी ज़िंदगी क्यों आसान है? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुझे पता है कि मैंने काम अपने लिहाज से करने हैं। रात को मुझे पता है कि मैं अपना घर अच्छे से क्लीन कर कर सोती हूँ, किचन क्लीन करके सोती हूँ, वैक्यूम करके सोती हूँ। तो सुबह मोस्टली अली जल्दी जॉब पर चले जाते हैं और अमल को स्कूल भेजने के बाद अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई हो, लाइक अगर अमल और एज़ल हमें जगाया हो पूरी रात, तो मैं अमल को कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अमल को स्कूल भेजने के बाद मैं, और अगर एज़ल सो रही है तो मैं भी सो जाती हूँ। और लिटरली अगर मैं 9 बजे सोई हूँ स्कूल भेजने के बाद एज़ल के साथ लेट कर, तो मैं 11 बजे भी उठ जाती हूँ। तो 11 बजे उठती हूँ और अली भी कभी उस टाइम पर ही आते हैं 11 बजे 12 बजे। तो फिर हम आपने देखा कि मोस्टली मैं पराठे वगैरह बना रही होती हूँ, तो फिर हम दोनों बैठ के मोस्टली फिर मैं ऐसा ही कोई ब्रंच बना लेती हूँ हैवी, कि जो लंच और ब्रंच ब्रेकफास्ट का मिक्स करके, तो वो फिर 11-12 बजे हम लोग खाना खा लेते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मुझे कोई टेंशन नहीं होती कि मुझे सुबह उठना ही उठना है, 6 बजे मुझे उठ के सुबह इतने काम करने हैं। तो उस तरफ से अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी बहुत आसान है। मेरा नाम रानी है, तो मैं अपने घर की भी मेहरानी हूँ। मेरा हुक्म चलता है। मजाक कर रही हूँ, वैसे मेरा ही हुक्म चलता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी ज़िंदगी में बहुत सुकून है। मैं अपनी मर्ज़ी से जो मुझे खाना होता है, जैसा खाना होता है वो मैं बना लेती हूँ। मुझे कम ऑयल में खाना बनाना है तो मैं अपने लिए कभी कभी बॉयल भी बना लेती हूँ और अली को थोड़ा सा ऊपर बटर डाल देती हूँ, तो वो भी बेचारे चुप करके खा लेते हैं। कभी वो सुबह जल्दी चले जाते हैं, मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं करते। अगर उन्हें 6-7 बजे जाना है तो 6-7 बजे तो वो उठ के इतना कोई हैवी ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं करते, तो वो फ्रिज से खुद ही निकालेंगे, कुछ ना कुछ हल्का फुल्का और खा लेंगे। हालांकि मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं हूँ कि वो मुझे बोलें कि बना कर दो और मैं ना बना कर दूँ। तो मैं ये कह रही हूँ कि ज़िंदगी बहुत आसान है यूएसए की, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इस लिहाज से। लेकिन वही बात कि जहाँ पर आसानियाँ होती हैं, थोड़ी सी मुश्किलात भी वहीं पर होती हैं। तो अब बात करते हैं थोड़े से कॉन्स की, कि क्या फिर मेरे लिए, ये मैं अपनी बात कर रही हूँ, फिर से वही बात कि मैं सबकी बात नहीं कर रही, सबके लाइफ एक्सपीरियंसेस डिफरेंट है, मैं अपनी लाइफ की बात कर रही हूँ। मेरे लिए यहाँ पर जो सबसे जो मुश्किल चीज़ है, 3-4 चीज़ें हैं इस टॉपिक पे। तो मैं सबसे पहले जो बात करना चाहूँगी डैट इज़ कि मैं अपनी फैमिली से दूर हूँ, स्पेशली अपने माँ बाप से। तो मामा पापा को मैं बहुत मिस करती हूँ, प्यार ज़्यादा पापा से करती हूँ, पापा भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन याद मैं मामा को ज़्यादा करती हूँ। स्पेशली कभी ऐसा होता है ना कि हाँ वो मैं किसी भी तरह से अपने लाइफ के किसी भी फेज़ में कभी मुश्किल फेज़ से गुजरती हैं, या आपके कभी आप किसी भी चीज़ को लेकर डिप्रेस होते हैं, एंग्जाइटी का शिकार होते हैं, तो आपको जो सबसे पहले याद आती है वो होती है माँ। तो मैं 5 साल होने वाले हैं, मैं यूएसए में आई थी, तो मैं तब से अपनी मामा से मिली नहीं, 5 साल हो गए हैं। तो मैं बहुत याद करती हूँ। और लिटरली कभी कभी ऐसा होता है जब आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट हो जाते हैं और आप में फ़िज़िकली भी इतनी तब हिम्मत नहीं होती, और आपका बस दिल करता है कि बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी माँ हो और मैं अपनी माँ के साथ लेटूँ, और ज़िंदगी के लगता है कि सारे गम जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे। जैसे अब देखो मेरे बच्चे हैं, ये अमल है, अभी इसने लंच वगैरह कर लिया है, अभी स्कूल से आई है, लंच वगैरह कर लिया। अली बाहर बैठे हैं इनके पास, टीवी देख रहे हैं ये।
लेकिन ये अमल अभी भी देखे मेरा दुपट्टा लेके तो जो खड़ी थी, तो जो माँ के पास सुकून मिलता है वो चाहे आप किसी भी एज में हो, आपको उस तभी सुकून मिलता है। तो अभी भी देखिए आपको पीछे से आवाज़ें आ रही होंगी अमल की, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो वो मेरे पीछे बैठी है, आज छुट्टी है ना, उसको सैटरडे है, तो वो मेरे पास ही बैठी है, तो इसलिए आपको उसके पीछे से काफ़ी ज़्यादा शोर की आवाज़ें आ रही होंगी। तो जो सबसे ज़्यादा मैंने जो सैक्रिफाइस किया है यूएसए की लाइफ के लिए, वो है अपने पेरेंट्स से दूरी। तो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी जन्नत है, बस उसमें अगर कमी है तो वो है मेरे माँ बाप की। अगर मेरी माँ या मेरे बाप मेरे पास हो या दोनों हो, तो मेरी ज़िंदगी बिल्कुल मुकम्मल है। उसके अलावा मुझे ज़िंदगी से और कुछ नहीं चाहिए। कि आपका शौहर, आपकी औलाद, आप अपने घर में हैं, तो अगर आपके माँ बाप भी आपसे मिल लें, आपके पास हों, तो फिर तो ज़िंदगी जन्नत है। फिर सीरियसली कसम से मुझे तो फिर उससे आगे कुछ और चाहिए ही नहीं। बस अब मेरी ज़िंदगी में जो कमी है ना, वो मेरे माँ बाप की है। अच्छा, अगर दूसरा जो पॉइंट की बात की जाए, जो मैंने सेक्रीफाइस किया है यूएसए के लिए, वो मैं सेक्रीफाइस नहीं बोलूँगी लिटरली। मुझे लगता है कि वो मेरी ज़िंदगी में अभी नहीं है लेकिन होगा। वो है क्योंकि मैं ना शुरू से ही बहुत ज़्यादा, जैसे मुझे घर के कामों का शुरू से शौक़ था इसी तरह मुझे आमल नहीं शोर करो, इसी तरह मुझे स्टडी का और प्रोफेशनल कुछ करने का बहुत शौक था। तो मैंने यहाँ पर आकर जो मिस किया ना, वो स्टडी। मैंने स्टडी, आई थिंक मुझे कमरे में जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा शोर कर रही है। मैंने अपनी स्टडी और अपनी जॉब को लेकर पहले पहले बहुत ज़्यादा सोचा था, लेकिन अब मैं लिटरली नहीं सोचती सीरियसली। मुझे लगता था कि अगर यहाँ पर कोई होता, लाइक मेरी मामा या बाबा होते जो घर में बच्चों के पास बैठ जाते 3-4 घंटे, और मैं घर से बाहर चली जाती, चाहे वो कोई अच्छी जॉब करती, चाहे वो स्टडी करती, मुझे टेंशन नहीं होती। तो लाइक अपने मेंटली सुकून के लिए आपको ज़िंदगी में आपको होता है ना कुछ करना है। तो मैं शुरू से ही एक ऐसी स्टूडेंट थी, मुझे था कि मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी करनी है, मैंने कोई अच्छी जॉब करनी है। लेकिन फिर ना मुझे एक टाइम आया कि जब मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि मैंने क्यों नहीं करी जॉब, मैं क्यों नहीं स्टडी करी। तो लिटरली अब मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगी, मैं 1% भी नहीं इस चीज़ को लेकर सोचती, बिकॉज़ मुझे पता है कि मुझे बच्चों को टाइम देना है, स्पेशली अमल को। तो अब मैं अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ इस चीज़ को लेकर। अदरवाइज़ पहले मैं सोचती थी कि अगर मेरी मामा या बाबा होते यहाँ पर मेरे पास, तो वो बच्चों के पास अगर 4 घंटे 5 घंटे मैं घर से बाहर निकल रही हूँ किसी भी हवाले से, अपनी जॉब के हवाले से, अपनी स्टडी के हवाले से, तो वो होते तो मुझे टेंशन नहीं होती, तो मैं शायद ज़िंदगी में कुछ कर लेती। तो अब तो 1% भी मैं इस चीज़ को नहीं सोचती, बिकॉज़ मैंने ना बहुत सी ऐसी वुमेन्स की कहानी सुनी है। और आजकल स्पेशली जब मैं अपनी चाय पीती हूँ, अपना मी टाइम एंजॉय करती हूँ, तो मैं टीवी पे जो शोज़ देखती हूँ ना, मैं ये आप सबको भी टिप दूंगी। तो आप बजाय नेगेटिव कंटेंट देखने के ना, कुछ ऐसा कंटेंट देखा करें जिससे आपको मोटिवेशन मिले, जिससे आपको इंस्पिरेशन मिले। तो मैं ऐसी वुमेन की कहानियाँ सुनती हूँ जिन्होंने अपने 40s में 50s में अपने करियर का आगाज़ किया, जिन्होंने वो एंटरप्रेन्योर बनी अपनी 50s में। और तो अपना लाइफ का पाथ ढूंढने के लिए कोई टाइम फ्रेम मुकर्रर नहीं है कि आप अपने 20s में ही कर सकते हैं, तो आप अपने 30s या 40s या 50s में नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ये चीज़ लिटरली मेरे दिमाग में बैठ चुकी है, और मुझे अब 1% भी नहीं। तो मैंने अपने क्योंकि एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, तो इसलिए ये झूठ हो जाता अगर मैं बोलती कि नहीं, मुझे तो कभी फील ही नहीं हुआ कि मुझे ज़िंदगी में कुछ करना था, मैं तो बहुत खुश हूँ। तो हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है, बहुत खुश हूँ। मुझे 1% भी नहीं है, बिकॉज़ मुझे पता है कि मेरे अंदर वो जुस्तजू है, मेरे अंदर वो लगन है, मेरे अंदर वो कैपेसिटी है कि मैं कुछ करूँगी ज़िंदगी में, इंशाल्लाह कभी ना कभी ज़रूर करूँगी। लेकिन मे बी 5 साल बाद, मे बी 10 साल बाद, तो अगर वो 10 साल बाद भी होगा तो आई डोंट माइंड, बिकॉज़ हम इंसान हैं। और मेरी ज़िंदगी में ना ऐसे बहुत से वाक़यात हुए हैं, बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जब मुझे लगा था कि मेरा ये काम अभी के अभी हो जाए, और जब वो काम नहीं होता था तो फिर ना बहुत ज़्यादा मैं मायूस हो जाती थी। लेकिन थोड़े ही अरसे बाद वो काम इतनी खुश उसलूबी के साथ हुआ, इतनी अच्छे अंदाज में हुआ कि हम अल्लाह ताला के आगे जो है ना वो सजदा रेज़ हो गए। और फिर मैंने मेरा इतना ज़्यादा इस बात पे यकीन, मेरा तो लाइक आंखें बंद करके मैं यकीन करती हूँ अब इस बात पे कि अगर मुझे मेरी ज़िंदगी में कुछ चीज़ एक चाहिए किसी पॉइंट पर, और मुझे वो नहीं मिल रही, मैं उसके लिए दुआ भी कर रही हूँ, उसके लिए स्ट्रगल भी कर रही हूँ, लेकिन वो चीज़ नहीं मिल रही, तो इट मीन्स कि वो मेरे लिए उस वक़्त तक बेहतर नहीं है। मेरी उस चीज़ का मेरी ज़िंदगी में आने का जो बेहतरीन वक्त मुकर्रर किया है अल्लाह ताला ने, वो तभी आए तो बेहतर है। तो वो जो तब आएगी, तो तब
तब ही आपको उस चीज़ से सुकून मिलेगा। तो ये मेरा इस बात पे पूरा यकीन है। तो इसलिए मेरी स्टडी का या मेरी जॉब का अल्लाह ताला ने जो टाइम मुकर्रर किया हुआ है वो तभी होगा। वो पता नहीं 5 साल बाद अल्लाह ताला ने लिखा है, मे बी नेक्स्ट ईयर ही हो, हु नोज़, जस्ट अल्लाह नोज़। सो इंशाल्लाह। तो ये मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ, मैंने ये आप लोगों से इसलिए बात की है कि मोस्टली ऐसी लड़कियाँ होंगी जो शादी से पहले कुछ करना चाहती होंगी, मे बी वो अभी नहीं कर पा रही फॉर सम रीज़न्स। तो प्लीज़ कभी भी मायूस मत हुआ करें। हाँ, एक चीज़ कभी भी मत छोड़ना, अपने अंदर उस चीज़ को पाने की जुस्तजू, लगन और उस चीज़ के लिए शौक। जब आपको शौक होता है ना किसी भी चीज़ का, तो आप वो कर लेते हैं, जैसे तैसे आप उसके लिए खुद अपने रास्ते बना लेती हैं। तो मुझे लगता है कि हम औरतों को ना अपने लिए रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं। हमें दूसरों से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए कि कोई दूसरा हमारे लिए ये चीज़ आसान करेगा। तो कभी भी मायूस नहीं हो, बस कॉन्फिडेंट रहें, पैशनेट रहें, डिटर्मिन्ड रहें और अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार रहें। और जब आप में ग्रेटिट्यूड रहेगा, आप पैशनेट होंगी, आप कॉन्फिडेंट होंगी और आप अपनी ज़िंदगी में सुकून ढूँढें छोटी छोटी चीज़ों से। अच्छा हैर, ये टॉपिक बहुत लंबा हो गया। अब जो तीसरा पॉइंट है कि घर को मैनेज करने को लेकर, तो मुझे यूएसए के लाइफ में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आई और कभी भी अल्लाह ताला मुझे बस सलामत रखे, सही तंदुरुस्त रखे और ना ही कभी आए। लेकिन हाँ, मैनेज करने के लेकर ना एक चीज़ जो मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा फेडअप हो जाती थी, वो था जब स्पेशली जब बच्चे पैदा हुए थे ना, अमल एंड एजल। तो अमल ने तो मुझे बहुत टफ़ टाइम दिया है। वो लिटरली रात को सोती नहीं थी और एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि सुबह के 11 बज गए और अमल एक सेकंड के लिए भी पूरी रात नहीं सोई और पिछले भी काफ़ी दिनों से नहीं सो रही थी। आपको पता है न्यू बॉर्न बेबी को आपको आफ्टर एवरी 2 आवर्स फीड करवाना होता है, उसका डायपर चेंज करना पड़ता है, तो आप सो नहीं पाते। तो उस दिन तो अमल बिल्कुल ही नहीं सोई और मैं काफ़ी रातों से जाग रही थी। तो अली जॉब पर जा चुके थे और दिन के 11 बज चुके थे। मैंने अली को कॉल की एंड आई स्टार्ट क्राई। जब मैंने रोना शुरू किया तो मैंने कहा अली प्लीज़ घर आ जाए, मुझे 2 घंटे की पावर नैप लेनी ही लेनी है। मैं अमल को फीड करवाने के बाद डायपर चेंज करने के बाद आपको हैंड ओवर कर दूँगी, आप 2 घंटे उसको संभालिएगा तो फिर मैं सो जाऊंगी। और अली जॉब से वापस आए लिटरली सिर्फ इसलिए ताकि मैं सो जाऊं और फिर मैं 1.5-2 घंटे के लिए सोई थी, मुझे अच्छे से याद है। तो कुछ ऐसे भी होते हैं। तो अभी भी कभी कभी ऐसा होता है कि मैं थक जाती हूँ। लाइक कभी आप इमोशनल इतने ड्रेन होते हैं कि आप बहुत लो फील करते हैं, या कभी कभी बच्चों ने बहुत टफ़ टाइम दिया होता है आपको पूरा दिन, स्पेशली अमल ने, कि आप बाकी कभी ऐसा होता है महीने में कोई 1 या 2 दफ़ा कि जब मैं पूरी तरह ड्रेन आउट हो चुकी होती हूँ इमोशनली एंड फिज़िकली और मेरा दिल करता है रात को 8-9 बजे के बाद साहब मैं बैठ जाऊँ, मुझे बेड नसीब हो जाए और मैं लेट जाऊँ और सो जाऊँ बस जल्दी से। लेकिन आपको सारे काम स्पेशली किचन रात को क्लीन करना ना बहुत एक लाइक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। वो 1 घंटा लगता है। आपको काउंटर टॉप साफ़ करना है, अपना स्टोव टॉप अच्छे से क्लीन करना है, तो 1 घंटा लगता है मुझे। तो लेकिन मैं फिर भी क्लीन करके सोती हूँ। तो उस कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे होता है कि नहीं कोई हेल्पर होनी चाहिए थे, अदरवाइज़ मुझे हेल्पर वगैरह की कभी ज़रूरत फील नहीं हुई। मैं सारे काम खुद ही कर लेती हूँ। अभी भी आपने देखा कि मैंने लंच बनाया था और अमल आ गई थी और उसके बाद अली जो है वो ग्रोसरी करके आए थे। अली ने कहा कि मैं जो है वो आज खाऊँगा मटन कढ़ाई, तो वो अभी ग्रोसरी करके आए थे कुछ और उन साथ ही वो मटन भी लेकर आए थे, थोड़ा बीफ लेकर आए थे चावलों के लिए, वो तो मैंने फ्रीज़ कर दिया था। और ये मटन कढ़ाई मैंने उनके कहने पे बनाई थी। पिछले 4 घंटे से मुसलसल मैं खड़ी थी। पहले उनको लंच बना के दिया अली को और बच्चों को, फिर उसके बाद ये डिनर बनाया। खाना ना खाएं। यस, प्लेट रख दूँ नी? बच्चे कह रहे थे कि मेरे साथ खेल लो, तो मैंने कहा नहीं पहले मैं खाना खा लूँ। तो मैंने अली का वेट नहीं किया था, मैं अपना डिनर कर चुकी थी और अली बाद में आए। फिर अली ने डिनर किया अभी 8 बजे और उसके बाद वो हैंड वाश करने गए थे। तो बच्चे ना बाहर बाथरूम में के बैठ जाते हैं उनका वेट करने के लिए और अभी खाना खाने के बाद मैंने पी ली थी चाय और अपने लिए चाय बनाई। तो अली कहते मुझे थोड़ा सा हलवा गर्म कर दो, जो मैंने रिसेंटली आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर की थी। तो ये हमारा फैमिली टाइम है, बच्चे खेल रहे थे, मैं अपनी चाय इंजॉय करूँगी और आपके वीडियो एडिट करूँगी थोड़ी सी, और अली जो है वो अब हलवा इंजॉय करेंगे। तो आप लोग भी ना, जितनी भी मेरी बहनें मुझे देख रही हैं, छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढा करें। सीरियसली यही ज़िंदगी है, वरना मुश्किलात तो हर किसी की ज़िंदगी में भी है, मेरी ज़िंदगी में भी है, आपकी ज़िंदगी में भी है। तो मुश्किलात से घबराना नहीं चाहिए, मुश्किलात तो गुजर जाएंगी। खुश रहें, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।